छोटी सी बात शेयर कर रही हूँ। मेरे कल कस्टमर ने पूछा, आप हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हैं कि ऑनलाइन ये मेरी शॉप का है, ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या फ़र्क है? भाई पैसा तो हम दोनों जगह पे कर रहे हैं ना, तो हमें अच्छा ही मिलना चाहिए। तो मैंने कहा देखिए, आप जो है ना, जब दुकान में अपने लिए एक सूट लेने जाती हैं ना, तो 1500 का सूट लेने जाती हैं और वहाँ से आप 2000 का सूट लेके लौटती हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन में बैठते हैं ना, तो एक तो हमारा मूड ऐसा नहीं होता है कि हमें आज शॉपिंग करनी है। हम बिना मूड के, बिना ज़रूरत के शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ हमारा बजट बहुत कम होता है, क्योंकि हमें लगता है कि चलो ये ठीक है, 799 में 3 पीस है, हम ले लेते हैं। एक तो हमारा बजट इतना कम हो जाता है, तो सामने वाला आपको 799 में कैसे कैसे देगा? लोग दे रहे हैं, लेकिन कैसे दे रहे हैं, मुझे तो यही नहीं समझ आता है। मैं तो खुद होलसेल से लाती हूँ, वो दे कैसे रहे, ये बहुत बड़ी बात है। और उनका हम सभी कस्टमर्स को बहुत धन्यवाद भी करना चाहिए कि वो कितने एफर्ट उन्होंने कितने साल से किए होंगे कि वो लोग यहाँ तक पहुँचे। लेकिन ये सोचने की बात है, चाहे वो दे रहे हैं, कोई भी है, और लाइन्स भी हैं, दे रही हैं, लेकिन जब हम घर में आते हैं तो हम देखते हैं उसकी सिलाई उतनी बढ़िया नहीं है, उसका कपड़ा उतना बढ़िया नहीं है, या वो थोड़ा-सा रफ़ जैसा एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, वो नहीं है जो हमने ऑफ़लाइन दिया। तो भई आपने अपना कितना बढ़ाया बजट, 50% बजट आपने बढ़ा दिया। कई बार तो 1000 की चीज़ लेने जाते हैं, 2000 की रखते हैं। नंबर 1 बात ये, नंबर 2 कि आप जभी भी कुछ भी खरीद रहे हैं 500-600 का, तो आप एक सिंगल आइटम खरीदिए, सिंगल आर्टिकल की कुर्ती खरीद ली, लेगिंग खरीद ली, पैंट खरीद ली, दुपट्टा। आपका 800-900 का बजट है, आप 2 चीज़ खरीद लिए, 2 पीस खरीद लीजिए। आपका 1200-1300 का बजट है, आप जो है 3 पीस खरीदिए। यानी कि आपको अपना बजट बढ़ाना होगा अगर आपने चीज़ें अच्छी खरीदनी है। और आपको सर्च भी करना होगा कि कौन-सी लाइन पे किस तरह का कपड़ा मिलता है, कहाँ पे कैसा कपड़ा मिलता है। जब इस तरह से आप परचेज़ करेंगे ना, आप स्क्रॉल तो कर रहे हैं, लेकिन आप बार-बार उन्हीं साइट्स पे जा रहे हैं जहाँ 699, 499, 599 की चीज़ें हैं, और फिर घर आने से आप दुखी हो रहे हैं। नहीं, आप सर्च कीजिए, और आप जो चीज़ आप पहनते हैं, जिस तरह का कपड़ा आप पहनते हैं, जिस तरह की सिलाई, जिस तरह की एम्ब्रॉयडरी आप चाहते हैं, आप उसी तरह की साइट पे जाइए। आप बहकावे में आके या बोरियत मिटाने के लिए चीज़ें मत खरीदिए और फिर घर आके उसे रख देंगे कि नहीं भई, अब इस दिवाली पे तो मैं किसी को दे दूँगी इसे, ऐसे मत कीजिए। तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। प्लस दूसरी बात है, ऑनलाइन और ऑफ़लाइन का, चाहे वो कस्टमर हो या सेलर हो, दोनों को ही फ़ायदा होगा जब आपका बजट थोड़ा बढ़ेगा और जब आप सोच के थोड़ी-सी शॉपिंग करेंगे। तो मुझे लगता है कि मेरी बात से थोड़ा-सा तो फ़ायदा होगा आप लोग को। उम्मीद करती हूँ कि होना चाहिए। मेरी बात सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। और अभी तक बहुत गर्मी थी देहरादून में। 2 बारिश हुई, टेम्परेचर 10 डिग्री नीचे। देहरादून की यही बात है कि टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़िया हो जाता है, मतलब मौसम बढ़िया हो जाता है। टेम्परेचर 37 था, 27 पे आ गया। चलिए, अच्छा लग रहा है, हल्के से फ़ैन में भी खड़ी हुई हूँ, नहीं तो बहुत ही पसीने-पसीने हो जाती हूँ और दिन। चलिए, करती हूँ आप सभी को गुड नाइट। शुक्रिया, धन्यवाद।